हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। मैं नाजू कुमार, फैकल्टी ऑफ आर्या आर्ट्स क्लासेज। अगर आप भी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि हिस्ट्री में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव हम एग्ज़ाम के अंदर सही करके आएँ, तो आपको मेरा इस वीडियो को देखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इस वीडियो में हमने क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के चैप्टर बाय चैप्टर सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम बहुत ही कम समय में पूरा करने वाले हैं। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव जो है इसमें शामिल है और एक भी ऐसा ऑब्जेक्टिव नहीं है जो कि इससे बाहर अभी तक एग्ज़ाम में आया है और न ही आगे आने वाले एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको हिस्ट्री के अंदर 100% ऑब्जेक्टिव सही करना है तो यहाँ पर आपको मेरे वीडियो के साथ बने रहना होगा। इसके साथ ही हम आपको बता देते हैं, इसके अलावे भी हमने भूगोल और उसके बाद में इकोनॉमिक्स और उसके बाद में लोकतांत्रिक राजनीति, सारे के सारे किताब के वीडियो जो हैं उसके ऑब्जेक्टिव और साथ में सब्जेक्टिव भी हम जल्द से जल्द जो इम्पोर्टेंट होंगे एग्ज़ाम के लिए वह आपके पास पहुंचाने का कोशिश करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि जैसे ही हमने यह वीडियो डालेंगे तो तैसे ही आपको यह जो है खबर पहुंच जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में वह यूरोप के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा बुर्बो वंश की स्थापना जो है वह वियना कांग्रेस के तहत की गई थी। वियना कांग्रेस कब हुआ था? यह 1915 में हुआ था। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो आप लोग पढ़े होंगे पहले चैप्टर में कि मेजनी का संबंध जो है वह कार्बोनरी संगठन से था। मेजनी ने कार्बोनरी संगठन से प्रत्यक्ष रूप से कार्य किया था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया था। हम थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। गैरिबोल्डी पेशे से क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा गैरिबोल्डी पेशे से नाविक था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जॉलबेरिन एक संस्था थी। किसकी संस्था थी? आंसर हो जाएगा इसका व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क द्वारा किया गया था। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? आंसर हो जाएगा यूनान का साहित्य विज्ञान जो है प्रेरणा स्रोत रहा। 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो है वह ये रहा। थोड़ा सा वेट करिएगा, बस थोड़ी सी लाने में प्रॉब्लम हो रही है, बस ये ठीक है, थोड़ा जल्दी करने में इधर उधर हो जाता है, कोई बात नहीं। चलिए शुरू कर लेते हैं। किसके युद्ध में एक महाशक्ति के पतन हुआ और दूसरे महाशक्ति का जर्मनी का जन्म हुआ? ठीक है, तो सेडोन के युद्ध में एक महाशक्ति का पतन हुआ और दूसरी यूरोपीय महाशक्ति जो है वह जर्मनी का जन्म हुआ। तो ये आंसर हो जाएगा इसमें सेडोन। अगला, सेडोवा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो जानते हैं ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने किस युग का अंत कर दिया? आंसर हो जाएगा मेटरनिख युग का अंत कर दिया। वेटिकन सिटी के राजमहल जहां पोप रहते थे, आंसर हो जाएगा इसके अंदर पोप, ठीक है। हंगरी की राजधानी क्या हो जाएगी? बुडापेस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद बाइबेरिया के शासक को वहां का शासक यानी राजा घोषित किया गया।
आंसर हो जाएगा ऑटो को वहाँ का राजा घोषित किया गया था। ये भी मिलान करने वाला है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर मेजनी, तो मेजनी का संबंध जो हो जाएगा, मेजनी का एक राजनीतिज्ञ था, ठीक है। हीगेल जो था एक दार्शनिक था, और बिस्मार्क जो है एक जर्मन चांसलर था, और विक्टर एमेनुअल जो था वह इटली से संबंधित था। तो यह जो है आपका मिलान हो जाएगा। तो इस तरह से पहला चैप्टर का सारे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक जो रिक्त स्थान था और जो मिलान करने वाला था, ये सारे के सारे आपको इस चैप्टर के अंदर बता दिए गए हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए, अभी भी बचा हुआ है थोड़ा सा, तो इसको भी देख लीजिएगा। आपको हम बताए हैं यहाँ पर कि वियना सम्मेलन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1815 ईस्वी को। मेटरनिख का पतन कब हुआ था, तो 1848 ईस्वी में। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में हो जाएगा, और सेडान का युद्ध ये भी जो है 1870 ईस्वी में हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट जो हो जाएगा यहाँ पर कोसुत। कोसुत कौन था, तो यह आंसर हो जाएगा कोसुत जो था एक, कोसुत कौन था, तो कोसुत जो था एक यह था हंगेरियन राष्ट्रवादी नेता था। उसके बाद में एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, तो 1829 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद में यूनान की स्वतंत्रता जो मिली थी वो 1832 ईस्वी में मिली थी, और पोलैंड का जो आंदोलन हुआ था वह हुआ था 1863 ईस्वी में। इस तरह से आपका यह जो है पहला चैप्टर पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब बात करेंगे हम चैप्टर नंबर 2 का, वो करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कर सकते हैं, लेकिन अभी हम आपको चलिए दूसरा नंबर का भी कुछ क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। इस यहाँ पर रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ, तो आंसर हो जाएगा 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। उसमें उसके बाद है रूस में जार का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पर होता है रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट। और कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था, 1818 में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। हम आपको कोशिश करेंगे, लंबा वीडियो जरूर हो जाएगा, लेकिन कोशिश करेंगे कि सारा का सारा वीडियो जो है, सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था, आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। वार एंड पीस किसकी रचना है, ये हो जाएगी टॉलस्टॉय की। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी नवंबर 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं, लाल सेना गठन किसने किया था, तो ट्राटस्की ने किया था, ठीक है। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, 1924 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद है ब्रेस्ट लिटोवस की संधि किन दो देशों के बीच में हुआ था, तो रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट अब चलिए देख लेते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाला है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, रूसी क्रांति के समय शासक कौन था वहाँ पर, तो जार था। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, रूसी क्रांति के समय जॉर्ज निकोलस द्वितीय हो जाएगा। पूरा जो आंसर इसका हो जाएगा जॉर्ज निकोलस द्वितीय, याद रखिएगा, थोड़ा सा लिखाया नहीं है यहाँ पर, जॉर्ज निकोलस द्वितीय हो जाएगा। बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन के द्वारा किया गया था बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व। नई आर्थिक नीति 1921 ईस्वी में लागू किया गया था। रॉबर्ट ओवेन इंग्लैंड का निवासी था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। अब इसमें है मिलान करने वाला, तो मिलान करने वाला देख लेते हैं। दास कैपिटल की रचना किसने की थी, कार्ल मार्क्स ने की थी। चे का क्या था, एक गुप्त पुलिस संगठन था। उसके बाद में कार्ल मार्क्स की मृत्यु अगर जो बात कर लें तो यह 1883 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। और नई आर्थिक नीति यह हुआ था लेनिन के द्वारा, और स्टालिन की मृत्यु जो हुई थी 1953 ईस्वी में हुई थी। ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 में हिंदी चीनी क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं। यहाँ हिंदी चीनी है या हिंद चीन होगा, ठीक है। हिंद चीन क्षेत्र में कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आ जाएंगे। उसके बाद में अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये कंबोडिया में हो जाएगा। हिंद चीन पहुँचने वाले प्रथम व्यापारी कौन हो जाएंगे, पुर्तगाली हो जाएंगे। और हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते हैं कोलोन कहे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। इसमें है नरोत्तम सिंहानू कहाँ का शासक था, तो कंबोडिया का शासक था। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था, तो फान बोई चाउ, बढ़िया से देख लीजिएगा। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है, हनोई समझौता के नाम से यह जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था, तो आंसर हो जाएगा यह रसेल। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, अमेरिका के राष्ट्रपति थे निक्सन। होआ आंदोलन किस प्रकृति का था,
आंसर हो जाएगा क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का। रिक्त स्थान को भरने वाला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। 12वीं शताब्दी में राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने किसका निर्माण करवाया था? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कराया था। समझौते ने पूरे वियतनाम को 2 हिस्सों में बांट दिया। आंसर हो जाएगा जेनेवा समझौता ने वियतनाम को पूरा 2 भागों में बांट दिया था। इसको 17वीं खोज भी कहते हैं। हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? न्यूगन आई क्योक जो था हो ची मिन्ह का दूसरा नाम था। उसके बाद में है दिएन वियन फू के युद्ध में किसकी बुरी तरीके से हार हो गई थी? फ्रांस की हार हो गई थी। अनामी दल का संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर हो गया जुगेन आई जो था वह अनामी दल का संस्थापक था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, ये चैप्टर नंबर 4 का है। आइए, गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा और कब की गई थी? तो आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल द्वारा 1913 ईस्वी में की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। इसी समझौता महात्मा गांधी भी आए थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तो यह हुआ था 1920 ईस्वी में तुर्की के समर्थन में। ठीक है, अगला हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो 1930 में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? तो 1925 में केवी हेडगेवार ने की थी आरएसएस की स्थापना। अगला क्वेश्चन है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली का सत्याग्रह यानी बारदोली का आंदोलन। रंपा विद्रोह जो हुआ था 1916 में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में है यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत की थी। आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे और अली बंधु ने इस आंदोलन को किया था। 25 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। चौड़ी चौड़ा का कांड हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और यहाँ पर साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ही थे। ठीक है, 1857 ईस्वी में भू राजस्व कर विरोध में आंदोलन आरंभ हुआ था। आंसर हो जाएगा 1857। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी हो जाएंगे। 11 अप्रैल 1936 ईस्वी को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन लखनऊ में हुआ था 11 अप्रैल 1936 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा में 1914 ईस्वी में जो आंदोलन हुआ था उसको कहते हैं खोंड विद्रोह कहते हैं। अब यह जो है सुमेलित करने वाला है, तो आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहला कर लेते हैं इसके अंदर गांधीवादी चरण 1919-1947 होगा। चौड़ी चौड़ा हत्याकांड जो हुई थी वह 5 फरवरी 1922 को हुई थी। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, यहाँ पर कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है तो शायद यहाँ पे थोड़ा सा गलती हुआ है। ठीक है, कांग्रेस के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात कर लें तो यहाँ पर आप याद रखिएगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है WC बनर्जी। WC बनर्जी हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे WC बनर्जी। बंगाल विभाजन को वापस कब लिया गया? यह सही है 1911 ईस्वी में। उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था, सबको पता है। उसके बाद में हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे मदन मोहन मालवीय, ये सही आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न यानी चैप्टर नंबर 5 के लिए। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो ये 1770 ईस्वी में हो गया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्पी डेवी ने सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और इसमें बम्बई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1851 में हुई थी जो असफल रही थी। ठीक है, अगला 1917 ईस्वी में भारत में पहले जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो पहला जूट मिल किया गया था स्थापित यस कोलकाता में किया गया था। भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1914 में कोयला उद्योग का प्रारंभ हो गया। जमशेदजी टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो यह हुई थी 1907 ईस्वी में। टाटा टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक की बात करें तो 1910 में हुई थी। इंग्लैंड के सभी स्त्री पुरुष को वयस्क मताधिकार कब दिया गया था? 1918 में दिया गया था। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? यह 1920 में की गई थी और भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया था 1881 ईस्वी में, जबकि दूसरा 1948 ईस्वी में पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, सन 1838 ईस्वी में कहाँ पर चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था? तो लंदन के अंदर हुआ था, ठीक है। सन 1926 ईस्वी में मजदूर संघ अधिनियम को पारित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और ये रहा आज का नेक्स्ट प्रश्न। चलिए इसको ले लेते हैं, आ गया। हाँ, अब चलते हैं इसमें। न्यूनतम मजदूरी कानून कब हुआ था पारित? इसका आंसर हो जाएगा 1948 ईस्वी में, यानी ये इस समय द्वितीय औद्योगिक जो नीति हुआ था उसी में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 ईस्वी में हुई थी। प्रथम फैक्ट्री एक्ट में महिलाओं एवं बच्चों की आयु एवं काम घंटों को निश्चित कर दिया गया था। आयु और काम के घंटों को निश्चित कर दिया गया था। सुमेलित करने वाला है, तो इसको देख लेते हैं। इसके अंदर कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा बड़ा करके, हाँ चलिए ठीक है। चलिए स्पेनिंग जेनी, स्पेनिंग जेनी का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका स्पेनिंग जेनी का जेम्स हारग्रिव्ज, ठीक है। स्पेनिंग जेनी का क्या हो जाएगा? जेम्स हारग्रिव्ज हो जाएगा। उसके बाद में फ्लाइंग शटल की बात करें तो ये जॉन के ने 1773 में बनाया था। उसके बाद में पावर लूम की स्थापना एडमंड कॉट राइट हो जाएगा। बाष्प इंजन की स्थापना जेम्स वॉट ने 1769 ईस्वी में किया था। और स्पिनिंग म्यूल का आविष्कार सैमुअल क्रॉम्पटन ने 1719 ईस्वी में किया गया था। तो ये सारा आप जानकारी याद रखिएगा। चैप्टर नंबर 6 की बात कर लें तो ये है शहरीकरण एवं शहरी जीवन। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लें, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी हुई? तो ये आंसर हो जाएगा प्रगतिशील प्रवृत्ति। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा प्रभाव क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा अस्थायी कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ है? तो ये संपत्ति का जमाव स्थायी कृषि के प्रभाव से संभव हुआ है। एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई है? तो आंसर इसका हो जाएगा मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसके अंदर क्या है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया है? तो शहरीकरण के स्वरूप को प्रभावित किया है। जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होगा? तो महानगरों में जनसंख्या घनत्व ज़्यादा ही होता है। 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई थी? तो 40 लाख पहुँच गई थी। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू किया गया था? 1870 में लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग को बुद्धिजीवी वर्ग भी कहा जाता है। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था? तो श्रमिक वर्ग जो है पूंजीपति का शोषण करते ही हैं। शहरों के विस्तार में भव्य का निर्माण हुआ है, तो फोर्टक का निर्माण जो है, परफोटक का निर्माण यहाँ पर जो किया गया है। लंदन भारी संख्या में प्रवासियों को आकर्षित करने में सफल हो गई थी। शहरों में रहने वाले से सीमित थे, शहरों में रहने वाले से सीमित थे। हालांकि इसका आंसर क्या है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग कमेंट्स में देखिएगा, और हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे कि शहरों में रहने वाले किससे सीमित थे। तो ये शायद सुविधाओं से सीमित हो सकते हैं। बाकी आंसर क्या है वो बाद में आपको हम बता देंगे कमेंट्स के अंदर, ठीक है। विकासशील, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशों में नगरों को प्रति रुझान देखा गया था। तो विकासशील देशों में नगरों के प्रति रुझान को देखा जाता है, और नगर प्रबंधन के द्वारा निवास तथा आवासीय पद्धति, जन यातायात के साधन, धन, स्वास्थ्य इत्यादि के उपाय किए जाते हैं। आंसर हो जाएगा नगर प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये रहा मिलान करने वाला। तो इसके थोड़ा सा मिलान करने वाला देख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मैनचेस्टर और लंकाशायर जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे औद्योगिक नगर हो जाएंगे। चिकित्सक जो हो जाएंगे ये मध्यम वर्ग के हो जाएंगे। उसके बाद प्रतियोगी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था जो है वो नगर में हो जाएगा। बम्बई जो हो जाएगी ये वाणिज्यिक राजधानी हो जाएंगे, और पेरिस जो है बोरॉन हर्षमैन हो जाएगा। नेक्स्ट आइए चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है इसके अंदर 7, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो आंसर हो जाएगा रेशम मार्ग से होता था। पहला विश्व व्यापार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? अलेक्जेंड्रिया आया था। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? आंसर हो जाएगा औद्योगिक क्रांति। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे? तो ये पश्चिम क्षेत्र में भेजे जाते थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? तो 19वीं शताब्दी से आरंभ हो गया। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1929 में आरंभ हुआ। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रणाली का उदय हो गया था? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन का उदय हो चुका था। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और ये रहा
अगला क्वेश्चन, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1944 ईस्वी के अंदर। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक से हुई थी? तो 1990 के दशक से हुआ था। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ था? यूरोपीय संघ का हो जाएगा। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार के द्वारा स्थापित किया गया था? तो यूनानी सम्राट सिकंदर के द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ था? तो यूरोपीय देश से आरंभ हुआ था। नामक सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई थी? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा किया गया था। आर्थिक संकट से विश्व स्तर पर नामक एक बड़ी सामाजिक संस्था का उदय हुआ था, समस्या का उदय हुआ था, तो बेरोजगारी जो है वो बढ़ गई थी। किसने 1990 के बाद भूमंडलीकरण की प्रक्रिया को काफी तीव्र कर दिया था? तो जॉन विलियमसन। अगला देखते हैं, ये भी मिलान करने वाला है, तो इसको देख लेते हैं। आइए, औद्योगिक क्रांति ये सबसे पहले इंग्लैंड में हुई थी। हिटलर का उदय जो है वो जर्मनी में हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद में विश्व आर्थिक मंदी ये हुआ था 1929 ईस्वी को। विश्व बैंक की स्थापना यह हो जाएगा 1944 ईस्वी को। उसके बाद में भूमंडली की शुरुआत की बात कर लें, भूमंडलीकरण की शुरुआत ये 1990 के बाद से हो जाता है, और विश्व बाजार की शुरुआत जो है वो प्राचीन काल से ही शुरू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं चैप्टर नंबर 8 के अंदर। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था? यंग इंडिया का संपादन किया था। किस पत्र ने रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी थी? तो ये था अमृत बाजार पत्रिका। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए थे? तो ये हो जाएंगे मार्को पोलो। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये जर्मनी के थे। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी? तो बाइबिल की छपाई की थी, बहुत ज़्यादा प्रतियां बिकी थी इसकी। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो सर विलियम कैक्सटन था, जो कि 1475 ईस्वी में पहुंचाया था। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, इससे बड़ा तोहफा? आंसर हो जाएगा सबसे बड़ा तोहफा है, यानी कि मार्टिन लूथर ने कहा था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था फ्रांस का। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो आंसर ये हो जाएगा चीन में हुई थी। अगला है, किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों की मांग बढ़ाई थी? तो चीन ने बढ़ाई थी। 1904-05 के रूस जापान युद्ध में रूस की पराजय हुई। फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादन किया था, और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब पास किया गया था? तो 1878 ईस्वी में इसको पास किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं, और ये रहा आज का अंतिम पेज। भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में चार्ल्स मेटकॉफ को जाना जाता है। अल हिलाल का संपादन मौलाना आज़ाद ने किया था। अब ये रहा आपका मिलान करने वाला, तो इसको भी देख लेते हैं। ये है मिलान करने वाला, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। आइए, जेम्स हिक्की ने बंगाल गजट शुरू किया था। राजा राम मोहन राय पूरा नाम। संवाद कौमुदी हो जाएगा। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो मराठा केसरी ये सब निकाले थे इन्होंने। केशव चंद्र सेन यह जो हो जाएगा सुलभ समाचार। केशव चंद्र सेन के लिए आंसर हो जाएगा सुलभ समाचार। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये हो जाएंगे बंगाली से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पूरे हिस्ट्री बुक का टोटल ऑब्जेक्टिव और भरने वाला, मिलान करने वाला सारे के सारे बना दिए हैं। अगर आप 1 से 2 बार इसको एग्जाम से पहले भी देख करके जाते हैं तो आशा है कि आप इतिहास के सारे प्रश्नों को करके आ जाइएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही वीडियो अगर और भी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करें और हमें बताएं कि हमको अच्छा लगा और हमको ऐसा वीडियो चाहिए। तो हम अन्य सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो 10th के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, हम आपको उपलब्ध करवा देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।